अध्याय 29 अधिक मास समापन का महत्व। अधिक मास कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगर में शिवदत्त नाम का एक श्रद्धालु गृहस्थ रहता था। वह पूरे अधिक मास में नियमपूर्वक व्रत, जप, दान और पूजा करता रहा। हर दिन वह प्रातः स्नान करता, दीप जलाता, तुलसी पूजन करता और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता। मास धीरे धीरे बीतता गया। अंतिम दिन जब निकट आया तो शिवदत्त के मन में एक प्रश्न उठने लगा। मैंने पूरे मास भक्ति की, लेकिन इसका समापन कैसे करूं? क्या केवल व्रत समाप्त करना ही पर्याप्त है? उसी समय नगर में एक ज्ञानी संत आए। शिवदत्त उनके पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, अधिक मास का समापन कैसे करना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, जिस प्रकार आरंभ पवित्र होता है, उसी प्रकार समापन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि समापन विधि से किया जाए तो पूरे मास का पुण्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शिवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे पूरी विधि बताइए। संत ने कथा के माध्यम से समझाना शुरू किया। एक समय एक व्यक्ति ने अधिक मास में बहुत व्रत किए, लेकिन उसने समापन विधि को महत्व नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पुण्य अधूरा रह गया। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति ने श्रद्धा से समापन किया और उसे पूर्ण फल प्राप्त हुआ। यह सुनकर शिवदत्त ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से समापन करेगा। अब संत ने उसे पूरी प्रक्रिया बताई। अधिक मास के अंतिम दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। शिवदत्त ने भी यही किया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत मन से भगवान का स्मरण किया। फिर उसने दीपक जलाया और भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने इस मास में जो भी भक्ति की, उसमें यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और उसे स्वीकार करें। इसके बाद संत ने उसे बताया, समापन के दिन विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। शिवदत्त ने प्रेम से भगवान को पुष्प अर्पित किए, तुलसी चढ़ाई और दीप जलाया। फिर संत ने कहा, अब जप और स्तुति करो। जो भी मंत्र तुम पूरे मास करते रहे हो, उसका अंतिम दिन विशेष महत्व रखता है। शिवदत्त ने पूरे मन से मंत्र जप किया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आया, दान और सेवा। संत बोले, समापन के दिन ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। अन्न, वस्त्र, जल, फल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान करो। शिवदत्त ने अपने घर के पास रहने वाले गरीब लोगों को भोजन कराया, वस्त्र दिए और विनम्रता से उनकी सेवा की। उसके बाद संत ने कहा, अब व्रत का विधिवत उद्यापन करो। भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। शिवदत्त ने भगवान को भोग अर्पित किया और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। रात्रि में जब वह विश्राम कर रहा था, तब उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके घर में एक प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश में भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हो रहा है। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने केवल व्रत ही नहीं किया, बल्कि उसका समापन भी श्रद्धा और विधि से किया। इससे तुम्हारा पुण्य पूर्ण हुआ है। शिवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन जब वह जागा तो उसके मन में गहरी संतुष्टि थी। उसे यह अनुभव हो चुका था कि उसका अधिक मास सफल हो गया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधिक मास का समापन केवल एक औपचारिकता नहीं है,
बल्कि यह पूरे मास की साधना को पूर्ण करने का अंतिम चरण है। यदि हम इसे सही विधि से करें तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। अधिक मास हमें केवल भक्ति करना नहीं सिखाता, बल्कि उसे पूर्ण करना भी सिखाता है। अंततः यही सत्य है, जो व्यक्ति श्रद्धा से आरंभ करता है और विधि से समापन करता है, उसकी साधना पूर्ण होती है। और जब साधना पूर्ण होती है, तब जीवन में शांति, संतोष और भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे श्याम।